welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी दस्तावेज पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज की कॉपी नहीं जोड़ी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि जो दस्तावेज है उसमें प्रॉपर मोहर नहीं लगी हुई है, पर्याप्त मोहर नहीं लगी हुई है, तो ऐसे दस्तावेज की जो प्रति है, कॉपी है, वह नहीं जोड़ी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर किसी दस्तावेज पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ऐसा दस्तावेज की एक प्रति पेश नहीं की जा सकती है। जस्टिस अभय एस ओका और संजय करोल की पीठ ने कहा कि जहां यह सवाल है कि क्या दस्तावेज स्टाम्प शुल्क और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है, तो दस्तावेज को चिन्हित करने से पहले ही इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। इस मामले में वादी और प्रतिवादी के बेचने के लिए एक समझौता किया गया और कथित तौर पर प्रतिवादी ने वादी को अपने कब्जे में ले लिया। जब प्रतिवादी ने ऐसे किसी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया तो वादी ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में वादी ने अन्य दस्तावेजों के अलावा बिक्री समझौते की एक प्रति कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दाखिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसका क्या जो है स्टेटस है इस केस का वो भी समझेंगे, इसका केस लॉ क्या है तो वो भी समझेंगे। तो इस तरीके से इस केस में जो कब्जे में ले लिया तब प्रतिवादी ने ऐसे किसी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया जो वादी ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में वादी ने अन्य दस्तावेजों के अलावा बिक्री समझौते की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दाखिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रारंभ में उक्त आवेदन को चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन जब प्रतिवादी ने आदेश की समीक्षा की मांग की तो अदालत ने माना कि बेचने के समझौते के द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे उचित स्टाम्प पर निष्पादित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत वर्जित है। वादी ने समीक्षा आदेश और स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उक्त धारा की वैधता और समीक्षा न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 द्वारा बनाई गई स्वीकार्यता की रोक पार्टियों द्वारा निष्पादित दिनांकित बेचने के समझौते पर लागू होती है? क्या किसी दस्तावेज की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज पार्टी के कब्जे में नहीं है? या क्या जुपारी केशव राव बनाम पुलवर्ती वेंकट सुब्बा राव में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के अनुसार बाध्यकारी होगा? पीठ ने स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 पर गौर किया और पाया कि यह उन उपकरणों के साक्ष्य में प्रवेश करने पर रोक लगाता है जिन पर शुल्क लगाया जाता है जब तक कि उन पर विविधता मुद्रांकन न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महत्वपूर्ण तारीख जो लागू कानून को निर्धारित करती है वह लिखित के निष्पादन की तारीख है और स्टाम्प शुल्क निष्पादन की तारीख के संदर्भ में लिया गया जाना है। स्टाम्प शुल्क के लिए प्रासंगिक तारीख निष्पादन की तारीख है, न कि निर्णय की तारीख या दस्तावेज की प्रस्तुति या पंजीकरण की तारीख।
पीठ ने भारत के संविधान के अनुसूची 3 की प्रविष्टि 44 पर भी गौर किया, जो न्यायिक स्टाम्प के माध्यम से एकत्र किए गए कर्तव्यों और शुल्क के अलावा स्टाम्प शुल्क है, लेकिन इसमें स्टाम्प शुल्क की दरें शामिल नहीं है। सूची 3 की प्रविष्टि 44 के तहत सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की शक्ति संवर्ती है, लेकिन इस तरह की लेवी की दर निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है और यह राज्य विधानमंडल के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भी गौर किया। लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, जहां यह कहा गया था कि टीपी के अनुसार अधिनियम बिक्री का समझौता चाहे कब्जे के साथ या कब्जे के बिना एक हस्तांतरण नहीं है। टीपी की धारा 54 अधिनियमित करता है कि अचल संपत्ति की बिक्री केवल एक पंजीकृत उपकरण द्वारा की जा सकती है और किसी बिक्री का समझौता इसके विषय वस्तु पर कोई ब्याज या शुल्क नहीं बनाता है। पीठ ने आगे गोविंद दास बनाम आईटीओ के मामले का हवाला दिया, जहां यह कहा गया कि जब तक किसी कानून की शर्तें स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं करती है या आवश्यक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है, तब तक किसी कानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि किसी कानून को खत्म किया जा सके या खराब किया जा सके। मौजूदा अधिकार या एक नया दायित्व बनाना या प्रक्रिया के मामलों में प्रोसीजर के मामलों में संबंध में अन्यथा एक नया दायित्व थोपना। पहले सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में निहित अनुसूची फर्स्ट ए के अनुच्छेद 23 में डाला गया स्पष्टीकरण पार्टी के लिए एक नया दायित्व बनाता है और इसलिए इसे पूर्वव्यापी आवेदन नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार यह ऐसे संशोधन से पहले निष्पादित समझौते को प्रभावित नहीं करेगा। पीठ ने स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 पर गौर किया और पाया कि यह धारा अपनी सामग्री के प्रमाण में द्वितीयक साक्ष्य देने से मना करती है। यदि इस प्रकार मुहर लगाने या पर्याप्त रूप से मुहर लगाने की आवश्यकता है, तो यह अनुभाग मूल उपकरण और उसकी सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य दोनों को बाहर कर देता है। दस्तावेजों की स्वीकार्यता के संबंध में यह वादा पूर्ण है, जहां किसी दस्तावेज को इस आधार पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि उस पर विधिता मुहर नहीं लगी है, वहां उसका द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस भी साक्ष्य में समान रूप से अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है, तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज की एक कॉपी या प्रति पेश नहीं की जा सकती है। पीठ ने कहा कि जहां सवाल यह है कि क्या दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क और जुर्माना लग सकता है, तो इसे दस्तावेजों पर निशान लगाने से पहले ही तय किया जाना चाहिए। इस मामले में विचाराधीन दस्तावेज स्टाम्प शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए वादी की प्रार्थना को तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को संबंधित न्यायालय द्वारा ले लिया जाए या प्रदर्शित किया जाए। साथ ही इसकी स्वीकार्यता पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए जाएं। साक्ष्य अधिनियम के तहत उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील स्वीकार कर ली। जो केस का टाइटल है विजय बनाम भारत संघ एवं अन्य
बेंच है जस्टिस अभय एस ओका और संजय करोल की। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 2023 का 4910। तो अपीलकर्ता के वकील जो है मेनका गोस्वामी हैं। तो ये पूरा जो जजमेंट है इसमें यही बताया गया कि यदि किसी दस्तावेज पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उस केस में क्या है, जो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ऐसे जो दस्तावेज की कॉपी जो है, प्रति जो है, नहीं जोड़ी जा सकती है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। तो इस तरीके से ये जो फैसला था, इसमें आप अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू।